हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की सही तरीके से कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, इसे मैं 34 साइज़ के लिए कट करूंगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हर साइज़ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, ब्लाउज बनाने में ना कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि आर्म होल कितने लेने हैं हर साइज़ में, और हमारा जो बेल्ट है हमें प्रॉपर कितने पर कट करना है ताकि ऊपर ना चढ़े। और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि टक्स प्रॉपर किस तरह से लेने हैं ताकि अच्छा पफ बनकर आए। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और अच्छे से समझना भी है ताकि आपको और दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले हमें अस्तर पर कट करना होता है। ब्लाउज का कपड़ा मैंने साइड में हटा दिया है और लंबाई में ना अस्तर को बिछा लेना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हम लंबाई लेंगे तो लंबाई में बढ़ाकर लेना होता है। वो हम 1 इंच लेते हैं, जैसे कि आधा इंच हमारा तो कमर में जाता है और आधा इंच हमारा शोल्डर में चला जाता है। इसलिए हमें कितना लेना है, 1 इंच मार्जिन के लिए। तो सबसे पहले हम मार्जिन को ऐड कर लेंगे। तो जो किनारा है ना, यहाँ से हमें 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इसे अगर हम पहले ले लेते हैं ना तो हमको अपनी लंबाई लेने में ना आसानी हो जाती है, यानी जितना हम तैयार पहनेंगे ना इसके बाद से हम वो इजीली ले सकते हैं। अब जैसे हमारा मार्जिन तो हमने ले लिया है, जितना भी हमें अलग से प्लस करना है। अब इसके बाद हमें अपनी तैयार लंबाई लेनी है। अब देखिए, लंबाई तो आपको देखनी है, आप ब्लाउज से भी नाप सकते हैं कि कितना तैयार है, या फिर आप अगर इंची टेप में देखना चाहते हैं नाप कर, जितना भी आपका इंची टेप बड़ा आ रहा है ना उतना इस लाइन से लंबाई ले लीजिए फिक्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे मेरी यहाँ पर 14 इंच तैयार रहेगी तो मैं फिक्स कितना लूँगी, 14 इंच, क्योंकि मार्जिन हमने पहले ही ले लिया है नीचे की साइड। तो यहाँ पर हमको फिक्स का निशान लगा लेना है, यानी तैयार लंबाई का। इसके बाद से हमें एक लाइन बना लेनी है और यहाँ से अब हमें शोल्डर लेना है। फ्रेंड्स, जो हम ब्लाउज कट कर रहे हैं इसे डीप नेक पर बना रहे हैं, क्योंकि आजकल सभी डीप पहनते हैं। अगर हम बॉट नेक बनाते हैं तो उसका मेजरमेंट अलग होता है। तो डीप के लिए हमारी साइज चाहे कोई भी हो, तो हम ना 5.5 इंच शोल्डर लेते हैं। तो यहाँ से हमें कितने लेने हैं हर साइज में, 5.5 इंच। अब 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। एक मार्किंग हमें 5.5 इंच पर थोड़ा नीचे कर लेनी है ताकि हमारी आर्म होल वाली लाइन है ना एकदम सीधी आए। अब यहाँ से लाइन को सीधा कर लेना है। अब हमें आर्म होल लेनी है। तो अब आपको आर्म होल समझनी है। फ्रेंड्स देखिए, अगर 30 और 32 34 साइज का ब्लाउज बना रहे हो ना तो 5.5 इंच ही आपको आर्म होल रखने हैं 34 तक। 36 में 6.25 इंच ले लीजिए और 38 में 6 आएगा। अगर 40 का बनाते हो तो 6.25 इंच लेने हैं और 42 में आपको 6.5 इंच। मैंने हर साइज में बता दिया है, नॉर्मल से हैवी साइज में। तो हमारा ब्लाउज 34 का है तो मैं 5.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी इस तरह से। आप जो भी साइज के लिए बना रहे हो उस हिसाब से आर्म होल ले लीजिएगा। मैंने सारी साइज में बता दिया है, 30 से शुरू किया था और 42 तक, ठीक है। अब हमें हमारी सीने का चौथा भाग लेना है। यहाँ से जहाँ भी आर्म होल आ जाती है ना वहाँ से सीना लेना है। अभी देखिए, जो पड़े नहीं है ना उनको जहाँ भी जो भी नंबर आ रहा है ना इंची टेप का, जितनी भी दूरी पर आ रहा है उसको ना इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है, ठीक है। एक फोल्ड किया तो 2 टुकड़े हो गए और फिर से फोल्ड किया तो 4 पल्ले हो गए, ठीक है। ये हो जाता है हमारा चौथा भाग। हमें चौथा भाग इस तरह से रख लेना है और वहां पर आप मार्किंग कर लीजिए, वो आपका फिक्स निशान निकल जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ 34 से फोल्ड किया है तो 34 का वैसे हमारा 8.5 इंच होता है चौथा भाग। आप चाहे तो फोल्डिंग से ले लीजिए या सिंगल में ले लीजिए, जो समझते हैं ना। तुम्हारी हर साइज का चौथा भाग लेना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ 38 हुई तो 9.5 इंच आएगा, 36 में 9 इंच आएगा, 34 में 8.5 इंच आएगा और 32 में 8 इंच, इस तरह से लेना है। 40 का 10 आएगा। उसके बाद से आपको 2 इंच मार्जिन का बढ़ाकर ले लेना है बाहर की तरफ। जब आप अपनी साइज ले लो ना, आपको 2 इंच मार्जिन ले लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर दोनों निशानों को सीधा करेंगे इस तरह से। अब जैसे हमने सीने का बताया है ना उसी तरह से हमें कमर का निशान लगाना है, यानी कमर का भी हमें चौथा भाग ले लेना है। अगर आप पढ़े नहीं हो तो अपने जो भी कमर की गोलाई आई है या फिर आपने नापा है ना उसको 4 फोल्ड कर लीजिए वहां से। अब हमारी कमर तो 30 है तो मैं तो 30 का 7.5 इंच लूंगी। आपकी जितनी आपको उसका चौथा भाग ले लेना है। उसके बाद से टक्स के लिए हमें 1 इंच और बढ़ा लेना है। फिर हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे जितना हमने सीने में लिया है।
अब इसके बाद से हमारा जो मार्जिन का और फिटिंग का निशान है ना, उन दोनों को सीधा करेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद से हम गले का निशान लगा लेते हैं। हमारे डीप गले में 2 या सवा 2 इंच की चौड़ाई रहती है ऊपर वाली साइड से। इस तरह से मैं 2 इंच पर मार्किंग की हूँ। 2 सवा 2 से ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो शोल्डर गिर सकते हैं। अब गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, मैं 9.5 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई 3.5 इंच। फिर इन लाइनों को हम मिला लेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक बॉक्स रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब इस बॉक्स में आप अपने हिसाब से गले को डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी मैं यहाँ अभी राउंड शेप दे रही हूँ, लेकिन मैंने इसे ना डिज़ाइनर वी नेक पर बनाया है। ठीक है, ये सिंपल तरीके से बता रहे हैं हम आप लोगों को। इसके बाद से हम आर्मोल में गहराई करेंगे। आर्मोल में गहराई देखिए, हर साइज में आपको 1 इंच और 2 पॉइंट होते हैं ना, यानी 2 लाइन बनी हुई है, यानी सवा इंच की दूरी रखनी है, कहने का यही है। ठीक है, इस तरह से कोने से सवा इंच की दूरी लेने के बाद से ना हमें इतने में गहराई करनी है। यानी जो कोना है ना, लाइन पर आप 2-2 इंच की दूरी रख लीजिए, इतने ही दायरे में गहराई कर लीजिएगा। इसके बाद से हम टक्स का निशान लगाएंगे। 4.5 इंच की दूरी रखनी है टक्स के लिए। और लंबाई देखिए, मैं यहाँ पर 4.25 इंच रख रही हूँ। हमें टक्स को ना गले से नीचे रखना होता है, गले के हिसाब से चौड़ाई और लंबाई बढ़ती है टक्स की। अब हमने टक्स के लिए साइड में जो 1 इंच लिया था उसे यहाँ पर ऐड कर देना है। सेंटर से हाफ इंच लेंगे तो ये 1 इंच में रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद से फ्रेंड देखिए, मार्किंग हमारी हो गई है कंप्लीट बैक पल्ले पर। और बैक पल्ले पर हमें कट कर लेना है, इसी के हिसाब से ना हमें फ्रंट को कट करना है। कटिंग को कर लिया है। अब जो नीचे टक्स है ना, इस पर हमें कट लगा लेना है, ताकि टक्स है जो दोनों साइड हमारा इजीली हमें पता चल सके कि यहाँ पर टक्स पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, जो खुली वाली साइड है अपनी साइड हमको पलट लेनी है इस तरह से। अब इसके बाद से जो किनारा है ना, ये एकदम सीधा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम बढ़ाएंगे, एकदम सीधी पट्टी लेंगे हाफ इंच की। ये हम हाई हुक के लिए छोड़ रहे हैं, इसीलिए हमें अलग अलग पल्ले कट करने होते हैं, क्योंकि हमें ना फ्रंट में बढ़ाकर लेना होता है। अभी देखिए, हाफ इंच लेने के बाद से लाइन को एकदम सीधा बना लेना है। अब हमें बैक पल्ले को लेना है जो हमने कट किया है, और इसके ऊपर हमें इसे फिक्स कर लेना है, यानी जो हाफ इंच छोड़ा है ना, उसे छोड़ते हुए बैक पल्ले को जमाना है। ये हमारा एक्स्ट्रा में रहेगा। अभी देखिए, अब हमें करना क्या है, अच्छे से जब सेट हो जाए ना, इसकी कॉपी कर लेनी है, यानी शोल्डर आर्म होल बराबर रख लेने हैं इसके, इस तरह से। अब फ्रेंड्स, हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो हमें देखिए फ्रंट में ना बैक पल्ले के अलावा बढ़ा कर लेना होता है। 2 से 2.5 इंच आप बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ 2 इंच बढ़ा रही हूँ। आप सवा 2 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें 2-2 इंच ना बढ़ा लेना है चौड़ाई में, और लाइन को फिर सीधा कर लेंगे। अब हमें बैक पल्ले को हटा लेना है। बैक पल्ले के साथ मार्किंग हो गई है, यानी इसकी कॉपी की है। फिलहाल लंबाई में 2 इंच बढ़ाकर ले लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो साइड है ना, जिधर हमारी फिटिंग आएगी, उस साइड हमें 0.25 इंच बढ़ाना है। ये हमें ज़रूर से बढ़ाना है, नहीं तो फिर हमारा बाद में ना फ्रंट पल्ला कम पड़ सकता है। ये देखिए, जो हमारे टक्स वगैरह आते हैं ना, उसकी वजह से हमारा फ्रंट पल्ला कम पड़ता है। जब हम फिटिंग लगाते हैं, आपने देखा होगा, साइड से हमारा कम रह जाता है, फ्रंट ऊपर की ओर चढ़ता है, सॉरी बैक पल्ला। ठीक है, इसके बाद से हमारी फिटिंग का निशान था जो बैक पर, उसे डार्क कर लेना है। और हमारा आर्म होल की लाइन है ना, उनको भी हम यहाँ पर मिला लेंगे सीधे में, इस तरह से। एक बार आपको दूरी भी देख लेनी है, 5.5 इंच की लंबाई और सवा इंच की दूरी गोलाई की। ठीक है, अब हम फ्रंट के लिए गहराई करेंगे, तो हमें फ्रंट के लिए हाफ इंच दूरी से गहराई कर लेनी है। कोने से हाफ इंच से मैंने इंची टेप रखा है और निशान लिया है। फ्रंट की गहराई हम ऊपर शोल्डर से लाइन के अंदर से ही करते हुए लाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और हाफ इंच से मिला देना है। फिर यहाँ से हमें फिटिंग वाले निशान तक मिलाना है, यानी फ्रंट की गहराई होती है जो हमारी अंदर की साइड से होती है।
अब हम गले का निशान लगाएंगे। जो हमने हाफ इंच छोड़ा है ना, उसको छोड़ते हुए गले की मार्किंग करनी है। चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है, लंबाई 6.5 इंच। आप अपने गले को अपने हिसाब से रख सकते हैं लंबाई में, चौड़ाई 2 इंच ही लेनी है। और यहाँ पर मैं सिंपल राउंड नेक का शेप दी हूँ। अब इसके बाद से हमें बेल्ट को अलग करना है। तो फ्रेंड्स, बेल्ट को अच्छे से समझना है। कई लोगों को परेशानी होती है, बेल्ट ऊपर चढ़ती है। वो इसलिए चढ़ती है, आप बेल्ट को ना बहुत कम साइज में कट कर लेते हैं, भाग वगैरह निकाल कर बेल्ट को खराब कर लेते हो। बेल्ट को कभी भी 12 12.5 पर कट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 13.5 इंच लेना है हर साइज में। अगर आपकी ज़्यादा ही हैवी साइज है तो आप 14.25 इंच भी ले सकते हैं। नॉर्मल साइज में 13.5 इंच पर फिक्स कट करना है, बहुत अच्छी बेल्ट आपकी बैठ कर आएगी। इसके बाद से हमें निशान को सीधा कर लेना है। अब गले वाली साइड की तरफ से 1 इंच ऊपर निशान ले लेना है। ये हम बेल्ट को शेप देने के लिए लेंगे। जब आप 13.5 इंच ले लो ना, उसके ऊपर से 1 इंच ऊपर मार्किंग करनी है। और जो खुली वाली साइड है, उधर से हम हाफ इंच ऊपर निशान लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट डाउन करने के लिए ना 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ से अब हमें इस तरह से शेप दे देना है। इस तरीके से बेल्ट हमारी डाउन हो जाएगी। जब हम हाथ से भी शेप दे सकते हो आप। और अब यहाँ से निशान को उठाकर हमें बाहर वाले निशान से मिला लेना है, यानी जो हाफ इंच ऊपर लिया है। बेल्ट है जो अच्छे से हमारी अलग हो चुकी है। अब हमें टक्स का निशान लगाना है। टक्स हमारा वहीं पर आता है जहाँ पर बेल्ट डाउन होती है। इसकी लंबाई है जो 2.5 इंच ले लेनी है आपको हर साइज में। और यहाँ पर एक सेंटर लाइन बना लेंगे एकदम सीधी से। अभी फ्रेंड्स, बात आती है आपकी चेस्ट चपटा जैसी हो जाती है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, टक्स की चौड़ाई को बढ़ाना है। यानी आपको ये 2 इंच लेना है, 2 इंच से कम नहीं लेना है। सेंटर से 1 1 इंच ले लेंगे दोनों ही साइड से, तो 2 इंच का टक्स है हमारा रेडी हो जाएगा। इस तरह से 2 इंच से कम नहीं लेना है। इसके बाद गले वाली साइड का टक्स निकालेंगे। बेल्ट के ऊपर गले के नीचे जितना भी कपड़ा बचा है सेंटर कर लेना है। और यहाँ से अब हमें क्या करना है, टक्स लेना है। तो हम देखिए चौड़ाई 3 इंच की लेंगे सेंटर से। और यहाँ पर लाइन को एकदम सीधा कर लेना है हमें। और इसके बाद से हम साइड वाला टक्स के लिए पॉइंट निकालेंगे। तो नीचे वाले टक्स से हमें तिरछे में 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। पार से भी 2.5 इंच ऊपर मार्किंग कर लेंगे। तो इन दोनों निशानों को मिला लेना है। तो ये हमारे 3 टक्स रेडी हो जाएंगे इस तरह से। अब इनकी चौड़ाई को भी समझ लेना है। अभी देखिए, जो गले वाली साइड का टक्स है ना, इसकी चौड़ाई को आपको हाफ इंच लेना है टोटल ही। जब सिलाई आएगी तो एक पैर के मार्जिन से आएगी। इसकी सिलाई वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। मैं इन स्क्रीन पर इसका लिंक भी आप लोगों को दे दूंगी। साइड वाला टक्स हमारा 1 इंच पर आएगा। दोनों साइड से हमें हाफ हाफ इंच लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद से हम आर्मोल वाला टक्स लेंगे। तो देखिए, जो हमारा साइड वाला टक्स है ना, आपको इस डायरेक्शन में पॉइंट लेना है एकदम सीधे में। फिर आपको आर्मोल की एकदम सूत में मिला देना है। और फिर इसका भी चौड़ाई है ना जो 1 इंच लेना है, सेंटर से हाफ हाफ इंच। ये हमारे एकदम परफेक्ट टक्स है। आपकी फिटिंग इतनी जबरदस्त आएगी अगर आप इस तरीके से निशान लगाते हैं। इसी के साथ हमने मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पल्ले पर कटिंग कर लेनी है। बेल्ट को भी अलग कर देना है। अब हाफ इंच से हमने साइड से शेप दिया था ना, उस कपड़े को बेल्ट से निकालना है। आपको सीधा रखना है साइड में। और 1.5 इंच हम साइड से कट कर देंगे बेल्ट को फिटिंग वाली साइड से, क्योंकि 2 इंच का टक्स आएगा तो एकदम बराबर सी आएगा। अब गले पर भी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें स्लीव कट कर लेनी है। तो देखिए, डबल फोल्ड में स्लीव रखी हुई है हमारी। अब एक फोल्ड और करेंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद से कपड़े को बराबर कर लेना है एकदम से। जो हमारी मोरी साइड रहेगी ना, वो एकदम सीधी होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर बाजू की लंबाई लेनी है। जितनी भी हम तैयार लंबाई पहनेंगे उसमें 1 इंच बढ़ाकर ले लेना है। तो मैं यहाँ 8 इंच की तैयार रखूंगी, 9 इंच पर मार्किंग करूंगी। आपको जितना लंबा रखना है 1 इंच बढ़ाकर ले लीजिएगा। अब बाहर वाली साइड से भी हमें 9 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और सीधी लाइन बना लेनी है।
अब बड़ी बाजू है, बड़ी बाजू हमारी 3.5 इंच पर डाउन होती है, तो 3.5 इंच नीचे एक मार्किंग और करेंगे और दोनों ही साइड से मार्किंग बराबर लेते हुए लाइन बना लेनी है इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें प्रॉपर गोलाई चाहिए हमारे आर्मोल की। तो देखिए जिस साइज में भी आपने अपने बैक पल्ले को कट किया है ना, आपको बैक पल्ले की आर्मोल नाप लेनी है। आप जो भी साइज की बाजू कट कर रहे हैं एकदम परफेक्ट कट होगी आपकी। ठीक है, देखिए शोल्डर से यहाँ से हमें नापना शुरू करना है। जो भी हमारी आर्मोल का शेप है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें इंची टेप को घुमाते जाना है। अभी देखिए 34 साइड में 7.5 इंच हमारा फिटिंग बैठता है, 2 इंच मार्जिन है, यानी टोटल ये हमारा 9.5 इंच है। अभी देखिए ऊपर से हमें तिरछे में 7.5 इंच पर मार्किंग करनी है, ये फिटिंग हो गया है हमारा। और इसके बाद से 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे जितना हमारा ब्लाउज में था। अब हमें मोरी का दूसरा भाग चाहिए, तो हमारी मोरी यहाँ पर 11 इंच है, 11 का हमारा दूसरा भाग आएगा 5.5 इंच। आप फोल्ड करते हुए भी ले सकते हैं। फिर हमें 2 इंच इसमें मार्जिन ले लेना है इस तरह से। अब फिटिंग और मार्जिन के निशान को आपस में जॉइंट कर लेना है। अब इसके बाद से हमें बाजू में शेप देना है, तो 3 इंच तक आपको एकदम सीधा रखना है और यहाँ से आपको फिटिंग वाले निशान तक ना शेप दे देना है इस तरह से। बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत सिंपल है बाजू में शेप देना और परफेक्ट गोलाई मोहरी निकालना। तो देखिए यहाँ तक हमें इसे ना शेप दे देना है, डार्क कर लेना है। अब 1/2 इंच के लिए हम गहराई कर लेंगे फ्रंट के लिए। ये हम फ्रंट के लिए गहराई किए हैं और ऊपर वाले निशान पर हमें कटिंग कर लेनी है। साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। स्लीव की कटिंग हो चुकी है, सेंटर पर कट लगा रखेंगे। इसके बाद से आप फैलाते हुए एक साइड को कट कर लीजिए जिधर गहराई है। आपकी गहराई निकल जाएगी, मैं बाद में कट करूंगी क्योंकि डिजाइनर बाजू बनानी है मुझे। अभी देखिए सारे पार्ट्स हमारे अस्तर पर कट हो चुके हैं। अब हम इन्हें ना मेन कपड़े के साथ रखते हुए कट कर लेंगे। तो हमारा जो मेन कपड़ा है इसमें इस तरह की बूटी बनी हुई है, बीच में गैप है गले का। तो आपको जब भी इस तरह से कुछ भी वर्क बना हो ब्लाउज में, तो सेंटर से फोल्ड कर लेना है ताकि आपकी जो डिज़ाइन है ना एक बराबर से आए। तो सबसे पहले मैं बैक पल्ला निकालूंगी क्योंकि फोल्डिंग से हमारा बैक पल्ला है। सारे पार्ट्स को हमें अच्छे से जमा लेना है और थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए ना हमें कटिंग कर लेनी है। बैक पल्ले की कटिंग हो चुकी है। ये हमारी बाजू के लिए जो डिज़ाइन है, इसे हम बीच से ही फोल्ड करेंगे दोनों को साथ में रखते हुए। और फिर हमें बाजू को 1/2 इंच डिज़ाइन के नीचे रखना है और फिर इसी तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। यहाँ से हमारा फ्रंट पल्ला निकाल लेंगे हम, क्योंकि वो ओपन है, आप फ्रंट को कहीं से भी निकाल सकते हैं खुली वाली साइड की। ठीक है, जब भी आप मेन कपड़ा कट करें ना तो थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए ही कट करें। इसके बाद से हमारा ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे और हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग है जो कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स इसकी सिलाई वीडियो मैं इंड स्क्रीन पर दे दूंगी, आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। जब भी अपलोड होगी हम इंड स्क्रीन पर उसे लगा देंगे। ब्लाउज की पूरी कटिंग हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका है जो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे।